लड़कियों को बुर्का पहनाकर अगर प्रधानाचार्य ने डांस करवाया तो ये जिहाद नहीं है क्या? इस देश का माहौल है, मुसलमान को गाली दो, मुसलमान को बर्बाद करो, मुसलमान को परेशान करो, मुसलमान को गाय के नाम पे मारो और मुसलमान को सिर्फ ही मुसलमान को निशाना करो। स्कूलों में डांस कराया जाता है। कार्रवाई तो हो गई, अब संतुष्ट नहीं है क्या यादव जी? भाई साहब कार्रवाई ये प्री प्लानिंग थी, कार्रवाई हो गई। क्या कार्रवाई हुई अभी तो हमारे सामने आया नहीं है कि क्या कार्रवाई हुई। हमारे हिसाब से अगर किसी ने स्वेच्छा से पहन के नाचा हो तो उसमें गलत नहीं है। नकाब बोल के अगर उसने मतलब स्वेच्छा तुम्हारा से लोग का कल्चर ही है ये क्या? तलवार कदम पे सलवार उतार दिए, फिर नकाब और सलवार पहन के भाग के बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव से पूछो ना भाई, क्यों हम- दूसरे के धर्म को टारगेट करोगे? भारतीय जनता पार्टी बिना हिंदू मुसलमान बिना बोरके के ये सत्ता में आ ही नहीं सकती। मंदिर मस्जिद बोरका वाली बोरका वाला ये तक करके जो है केवल इनको सत्ता चाहिए। ये कुर्सी भक्त है, देश भक्त नहीं है। अगर सनातनी होती तो बुर्खा नहीं पहनती, और बुर्खा पहना है तो कहीं न कहीं से कुछ जो है गड़बड़ है। मतलब आप किसी धर्म को बर्बाद करेंगे, किसी धर्म का नकाब पहना के करेंगे। हम भगवा पहन के भी मुसलमान नचवा दिया होता तो आपकी आस्था तो अभी सातवें आसमान पे होती, तो बुलडोजर पहुंच जाता आपको। मतलब आप जो करेंगे आम बात है, हम करेंगे तो तलवार है। अच्छा, अगर यही मुसलमान होती वो चारों लड़कियां और भगवा पहनकर मंच पर डांस कर देती तब क्या होता? कपड़ा पहनने से कोई धर्म नहीं बदला। धर्म नहीं बदलता है। अरे तो फिर भगवा पहन के नाचते हैं ना, हम लाइए हम नकाब पहन के नाचेंगे। नाचोगे एकदम कौन से नाचेंगे। गाने पे? लाइए जो आप गाना जितना बताइए बदगोल पठान मेरी जान पे। एकदम। आजकल एक चलन चल गया है मुसलमान को बदनाम करने का। कहीं पर टोपी लगा लिया जाता है, कहीं पर बुर्खा पहन लिया जाता है। एक्स मुस्लिम अगर हो गई महिला तो बुर्खा पहन के कावड़ उठाएंगे, बुर्खा पहनकर चैनल पर बोलेंगे। गोंडा का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर हमें वीडियो बहुत पहले बना लेना चाहिए था, लेकिन हम नहीं बनाए। हमने सोचा पहले देखते हैं पुलिसिया कार्रवाई किस तरह का होता है। और इस मामले में अगर देखा जाए तो दोनों धर्मों का जो है दोनों धर्मों को जो है अपमान किया गया। दोनों धर्मों का अपमान किया गया। कैसे? जैसे अगर मुसलमान का बुर्खा पहनाया गया तो मुसलमान का धर्म को अपमान किया गया, और अगर सनातनी एतबार से देखा जाए तो वह सनातनी लड़कियां थी और उन्हें बुर्खा पहनाया गया। तो दोनों एंगल से गलत है। इस पर चर्चा करने के लिए हम दारुसफा आ गए। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। समीर, कैसे देख रहे हैं गोंडा की जो वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर? बताइए, बुर्खा पहनकर जो है वो अश्लील गानों पर डांस करते हुए लड़कियां नजर आई, जबकि सनातनी थी वो। देखिए, इस देश का माहौल है, मुसलमान को गाली दो, मुसलमान को बर्बाद करो, मुसलमान को परेशान करो, मुसलमान को गाय के नाम पे मारो और मुसलमान को सिर्फ ही मुसलमान को निशाना करो। अभी गाजियाबाद में एक लड़के ने अपनी दोनों बहन को पैसा की लालच में फैजान और इरशाद के पास भेज दिया, लव जिहाद में फंसाने के चक्कर में। और जब बाद में पुलिस की तरफ से सख्ती की गई तो उसके बहन ने ही खुद कबूला कि मेरे भाई की मर्जी से। जैसे एक्स मुस्लिम हो गई लड़कियां, वो भी बुर्खा पहन के इंटरव्यू देती हैं, कावड़ भी उठाती हैं। देखिए, ये सब, इससे देश मजबूत नहीं होगा। इससे देश मजबूत होगा? ये तो नफरत फैला रही है। क्यों मेरे धर्म को टारगेट कर, क्यों सनातनी लड़कियों को पहनाने की जरूरत पड़ गई? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। लालजीत यादव जी, गोंडा की एक वीडियो वायरल हो रही है। मंच पर बुर्खा पहनाकर लड़कियों को डांस कराया जा रहा है, जबकि वो तीनों लड़कियां जो है वो सनातनी हैं। तब भी बताइए, बुर्खा पहनाकर, आखिर बिना बुर्खा और बिना टोपी और बिना दाढ़ी और बिना मुसलमान के क्या राजनीति नहीं हो सकती है? या स्कूल चमक नहीं सकता है? या राजनीति में आगे बढ़ नहीं सकते? हो क्या रहा है? बड़ा दुख की बात है पत्रकार महोदय, ये राम राज्य की सरकार है, अमृतकाल चल रहा है, इसमें इस तरह की हरकत हो रही है। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि इस तरह की बात हो रही है कि बुर्का पहना के और डांस कराया जा रहा है। उसके बाद जो स्कूल की कार्रवाई हो गया है। और एक कार्रवाई क्या, बहुत तगड़ी कार्रवाई होना चाहिए। एक्स मुस्लिम भी हो गई महिलाएं, लेकिन फिर भी बुर्खा पहनकर ही इंटरव्यू देंगे, बुर्खा पहनकर ही कावड़ उठाएंगे। ये किया क्या जा रहा है? किस ओर लेके जाया जा रहा भारत? भारतीय जनता पार्टी बिना हिंदू मुसलमान बिना बोरके के ये सत्ता में आ ही नहीं सकती। मंदिर मस्जिद बोरका वाली बोरका वाला ये तक करके जो है केवल इनको सत्ता चाहिए। ये कुर्सी भक्त है, देश भक्त नहीं है। आप बताइए, यही हाल होगा तो इस देश में कैसे लोग रहेंगे? और मुझको लगता है ये
देश तोड़ने की साजिश चल रही है। इस साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे। हम लोग ये साजिश जो है पूरी जो है नाकाम कर देंगे कि इस तरह का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरकतें की जा रही हैं, हिंदू मुसलमान करके और बुर्का पहनवा के जो है स्कूलों में डांस कराया जाता है। कार्रवाई तो हो गई, अब संतुष्ट नहीं है क्या यादव जी? भाई साहब कार्रवाई ये प्री प्लानिंग थी, कार्रवाई हो गई। क्या कार्रवाई हुई अभी तो हमारे सामने आया नहीं है कि क्या कार्रवाई हुई, लेकिन जो हुआ ये बहुत गलत हो रहा है, वो भी राम राज में हो रहा है, अमृत काल में हो रहा है। ये गुंडा राज नहीं है, ये माफिया राज नहीं है, ये राम राज है। और ये हरिश्चंद्र के औलाद लोग जो है सरकार चला रहे हैं, इसमें हो रहा है, ये दुख है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल, किस तरीके से देख रहे हैं जो बुर्खा पहनकर स्टेज पर डांस कराया गया लड़कियों से, जबकि 3 या 4 लड़कियां थी, वो सभी सनातनी थी। सोचने वाली बात है, अगर बुरखे के हिसाब से देखो तो मुसलमान को आहत पहुंचा, और अगर लड़कियों के हिसाब से देखो तो सनातनियों को आहत पहुंचा, क्योंकि भाई सनातनी लड़कियां थी, उनको बुर्खा पहनाकर स्टेज पे नचाना, ये तो फिर कहीं और एंगल जा रहा है। खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी वाले कि ये किस स्तर पर जा सकते हैं। बुरके का क्या मतलब है? आप कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हो कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो बीजेपी में आना चाह रही हैं, बीजेपी में विश्वास रखती हैं। ये आपकी गलत फैमिली हो सकती है, जो फैमिली होती है इनकी गलत फैमिली है। इनके दिमाग की जो फैमिलीपन है वो मैं समझ रहा हूँ। ये खुद को एक्सपोज कर रहे हैं और खुद को दूसरों की मुसलमान कौम के सामने ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहीं ना कहीं नीचा साबित करने की कोशिश कर। क्या नाम है आपका? पूरा नाम? श्याम बिहारी यादव। श्याम बिहारी यादव। गोंडा की जो वीडियो वायरल हो रही है, बताइए, अगर सनातनी एतबार से देखेंगे तब भी गलत है, अगर आप इस्लाम के एतबार से देखेंगे तब भी गलत है। बुर्का पहनकर जो है मंच पर नचाना भी गलत है, और सनातनी लड़की थी और उनको बुर्खा पहना कर नचाना ये भी गलत। अगर सनातनी लड़की होती तो बुर्खा पहनती नहीं, पहली बात तो ये। अच्छा, ये भी है। बिल्कुल, अगर सनातनी होती तो बुर्खा नहीं पहनती, और बुर्खा पहना है तो कहीं ना कहीं से कुछ जो है गड़बड़ है। माँ बाप में नहीं, सब में गड़बड़ है। अगर वो बुर्खा पहना है तो बुर्खा जो है पहनना ही सबसे बड़ा अपराध है। अगर सनातनी हो आप और इस्लाम की जो है हम टोपी लगाएं, इस्लाम की दाढ़ी रखाएं और हम कहें हिंदू हैं, कौन मान लेगा हिंदू हैं? बुर्खा पहनने से ही वो जो है मुस्लिम हो गए। आहत नहीं पहुंचा आपको? हमको क्यों आहत पहुंचेगा भाई? अगर वो जो है पहले उनकी इच्छा है, वो पहन रही हैं, उनकी जो है वो है। बुर्खा पहनने नहीं चाहिए था, बुर्खा पहने हैं तो वो जो है उन पे कार्रवाई होगी, और वो अगर अपनी इच्छा से पहना है अच्छा, तो यही भगवा पहनकर डांस करा देते मुस्लिम लड़कियां होती हैं, भगवा पहना कर डांस कराते, तब आपका क्या होता? तब जो है इस्लाम को आहत पहुंचता, इस्लाम को हाथ पहुंचता। यहाँ जो है उनको नहीं पहुंचता, क्योंकि जो है भगवा पहन कर बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता, हेडलाइन बन जाता, बड़ी बड़ी मीडिया दिखाती, देखो कैसे सनातनियों को बदनाम किया जाता। जैसे शाहरुख खान ने भगवा पहना दिया तो दिक्कत हो गई। ये नहीं कहते, वो कहते कि देखिए मुस्लिम लड़कियां सनातनी हो गई और सनातन के साथ हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संभव है। संभव, ये बुर्खा पहनाकर गोंडा में जो डांस कराया गया हिंदू लड़कियों से, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस पे मेरे साथ कुछ कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। मैंने इसी वीडियो पे लिखा था, बहुत अच्छे शब्द लिखे थे। मैंने कहा अगर इस तरह का, या तो देखो इस चीज को पूरा तफसीस में जाके बात करें। वो प्रधानाचार्य जो है वो तो कह रहे हैं कि ये मनोरंजन के लिए किया था। अब क्या सनातनी लड़कियां जो है मनोरंजन के लिए हैं क्या? नहीं, मनोरंजन की बात अलग है, लेकिन ये स्कूलों में कल्चर होता है। हम लोग भी 8th में 6th में रहते थे। नहीं तो मैं भी कौन सा कल्चर हो, इम्मी भी क्या अंग्रेजी याद आ गई? देखिए, वो उसकी तफसीस नहीं, आपने नहीं की। कर सकते। ये हमारा ये हमारा बताओ, क्या बहराइच में मुस्लिम नहीं है? मुस्लिम है तो मुस्लिम लड़कियां थी। भाई ये तो तफसीस मैं की है, ऑर्केस्ट्रा तो में ये सोऊं तो भगवा पहन checking के, आपको की क्या बात लगेगा? होगी, उसको तब check आपकी करो। आस्था जाग जाएगी। देखिए, तब आप मैं पाकिस्तानी आपकी बात तरफ करने हूँ, लगेंगे। ये ना सोचिए कि मैं आप इस पे मेरे तरफ नहीं है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैं कानून पे लेकिन एक इधर सुनिए, modernity तो मैं इस देखो। देश में रह रहा है मुसलमान, आपके रहम पे नहीं रह रहा है, न किसी की बाप की जमीन पे रह रहा है। मतलब आप किसी धर्म को बर्बाद करेंगे, किसी धर्म का नकाब पहना के करेंगे। हम भगवा पहन के भी मुसलमान नचवा दिया होता तो आपकी आस्था तो अभी 7वें आसमान पे होती, तो बुलडोजर पहुंच जाता आपको। मतलब आप जो करेंगे आम बात है, हम करेंगे तो तलवार है। क्या नाम है? पहले नाम बताइए। अभिनंदन नाम है। अभिनंदन। गोंडा में बुर्खा पहनाकर जो डांस कराया गया हिंदू लड़कियों से, कैसे देख रहे हैं? तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? हमारा हिंदू धर्म का कपड़ा आप पहनिए, आपका कपड़ा हम पहनिए, इसमें गलत क्या है? ये क्या है? ये गलत क्या है? गलत क्या है? क्या है गलत? नहीं, आप भगवान ये बताइए। कह रहे गलत क्या है? गलत ही नहीं है। ये जो चश्मा पहनो अंडबत्ती वाला, इसको उतारो, आप बताओ गलत है कि नहीं?
हमारे हिसाब से अगर गलत किसी है ने कि- स्वेच्छा से पहन के नाचा हो तो हाँ, उसमें क्या गलत नहीं मतलब नकाब ओढ़ के है। अगर उसने मतलब स्वेच्छा तुम्हारा से लोग का कल्चर ही यही है क्या? तलवार कदम पे सलवार उतार दिए, फिर नकाब और सलवार पहन के भाग गए बाबा रामदेव। तो यार, ये बाबा क्यों रामदेव से दूसरे- पूछो ना क्यों भाई, हम दूसरे के धर्म को टारगेट करोगे आप? टारगेट उसमें कहा क्या नहीं किया? क्यों इस्लाम को टारगेट नहीं अगर किया? आपका हम ही भगवा कुर्ता पहन के, अरे भाई ये आम है, हाँ ये किसी धर्म का पोशाक नहीं है। हाँ जी। अगर आपका धर्म में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भगवा संत साधु पहनते हैं, अगर मैं उसको पी के अरे दीपिका ने सिर्फ शाहरुख खान के फिल्म में पठान में पूरा नानी याद आ गए तुरंत, वहां से कहाँ देखिए, इतिहास पहुंच हम गया? भारत सेकुलर देश है, हम चाहते हैं सेकुलर हमारा देश कपड़ा नहीं, ये आप भारत सेकुलर देश है। मुसलमान पे आ गया तो सेकुलर, बाकी कट्टरपंथी गलत क्या है? क्यों नहीं गलत है अगर यार? किसी ने पहना तो गलत क्या है? क्यों नहीं गल पहनना चाहिए? क्यों पहनना चाहिए? अगर आपको है तो आप विरोध कीजिए, हमारे क्यों- हिसाब से ठीक था, आपके हिसाब से क्यों गलत है आपके तो आप हिसाब विरोध से ठीक कीजिए। अच्छा, अगर यही मुसलमान होती, वो चारों लड़कियां और भगवा पहनकर मंच पर डांस कर देती, तब क्या होता? तब क्या, तभी हम बोलते सही है, तभी कहते सही है। हाँ। ये नहीं बोलते, इनके आगे एकदम मजबूरी बोलेंगे। है। सुनिए, अच्छा सुनिए, मैं बता रहा हूँ, ये कभी कुछ दिन पहले वीडियो गंगा पे कुछ 4 लड़के नॉन मुस्लिम वो दारू पी रहे थे, चिकन की हड्डी फेंक रहे थे, मटन, सावन के महीने पे, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये वो भी मैं जेल वीडियो गए, वो भी कहाँ जेल गए, जेल चले गए, कहाँ अयोध्या गए? का दिखाओ विरोध था, उनको जेल चले कहाँ चले गए। गए? आपने शायद वीडियो यहाँ सवाल भी किया था उस पे। जेल गए? मुस्लिम जेल चले गए थे और उनको 15 से 1 महीने में छूट कर आए थे, और जो हिंदू गए थे वो दूसरे दिन या तीसरे दिन वापस आ गए थे। वो नहीं जाएंगे हाँ। वो लोग। देखिए, क्योंकि ये इनकी नफरत में काल्पनिक है, ये लोग काल्पनिक वाली बातें कर रहे हैं। नहीं, देखिए हमारे हिसाब से कपड़ा पहनने से कोई धर्म नहीं बदलता। धर्म नहीं बदलता है। अरे तो अभी भगवा पहन के नाचते हैं ना, हम लाइए, हम नकाब- पहन के नाचेंगे। नाचोगे? एकदम कौन नाचेंगे। से गाने पे? लाइए जो आप गाना मिर्जा बताइए, बदखोर पठान मेरी जान पे। एकदम गोंडा में दरअसल बुर्खा पहनाकर 4 हिंदू लड़कियों को मंच पर, वो भी अश्लील गानों पर डांस कराया गया। कैसे देख रहे हैं आप बुर्खा पहनाकर? अगर इस तरीके का कृत्य किया गया है तो ये बहुत निंदनीय है और ये इसमें सरकार की बहुत छवि खराब होगी अगर इस तरीके का काम हुआ है वाकई में। और इसको एक तरफ सनातनी की बात होती है, एक तरफ रामराज की बात होती है। रामराज सरकार में जिस तरफ एक कहा जाता है, नेगेटिव सेट किया जाता है कि जिहाद फैला रहे हैं। अब बताइए, हिंदू लड़कियों को बुर्खा पहनाकर अगर प्रधानाचार्य ने डांस करवाया तो ये जिहाद नहीं है क्या? ये भी तो जिहाद है। क्या वो हिंदू है प्रधानाचार्य, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए अगर इस तरीके का काम किया है प्रधानाचार्य जी ने। और साथ साथ मैं तो ये कहूंगा जो 4 लड़कियां बुर्का पहन के डांस की है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए साथ साथ, क्योंकि अगर उन्होंने इस तरीके का काम किया है तो मुस्लिम धर्म का अपमान भी किया है। अरे सनातन का भी अपमान हुआ है। सनातन का तो छोड़िए, क्योंकि हिंदू धर्म में होकर के अगर आपने बुर्का पहन लिया तो उसमें दोनों धर्मों का अपमान हुआ है, सनातन धर्म का भी अपमान हुआ है, साथ साथ उनके जो बुर्का का जो है वो भी अपमान किया है आपने हिंदू होकर के। इस तरीके का प्रधानाचार्य जी ने अगर लड़कियों को जो किस है, तरह का कार्रवाई चाहते हैं आप? नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच हो गई? जांच हो गई, अगर वाकई में ये सत्य है तो ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नाम है? प्रिंस सिंह सेंगर नाम। प्रिंस सिंह सेंगर। बताइए, गोंडा में बुर्खा पहनाकर 4 हिंदुओं को मंच पर नचवा दिया, वो भी अश्लील गानों पर। अश्लील गाने थे, उस पर डांस करवा दिया। थोड़ा से तो दर्द उठा होगा, तड़पे होंगे आप कि बताइए, हिंदू लड़कियों को जो है बुर्खा पहना के डांस करवाया, जिहाद की तरफ चला गया होगा मुद्दा। देखिए, ये गलत चीजें हैं। बुर्का पहना के या किसी को भी, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है, उसको हम जो है कि जाके स्टेज पे डांस नहीं करा सकते, ये गलत चीज है। ठीक है, डांस करवाना हो, अगर जो डांस करने वाली जा रही है अपने मन से तो उसको एक तरीके से जैसे जाती है वैसे वो डांस करे। बुर्का पहना के मतलब ये मुस्लिमों के, मुसलमान धर्म के जो पाकीज़ा है। हाँ, जो कपड़ा है उसका भी अपमान है, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, गलत हुआ। हाँ, बहुत गलत, आपके हिसाब से भाई? बिल्कुल गलत। गोंडा में सनातनी लड़कियों को बुर्खा पहनाकर खुलेआम मंच पर जो है डांस करा रहे हैं, देखिए, अश्लील गाना। ये भारत देश अपना है, यहाँ की संस्कृति अलग अलग है, फिर भी हम एक दूसरे की संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं मंचन के लिए, ऐसा नहीं है। तो देखिए, अगर रजामंदी से अगर उन्होंने किया तो कोई गलत नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बुर्का पहन लेगा उससे थोड़ी मुसलमान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ नहीं पहुंचा। क्या किस बात का है? भारत है ना, भगवा पहनाकर डांस करवा देते हैं। कर रहे हैं लोग। हनुमान जी को झंडा पकड़ा के डांस करा रहे हैं। नवीन जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब अमौसी एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो हनुमान जी खुद झंडा लेकर के नाचे हैं। हनुमान जी भगवान है।
तब आहत नहीं हुई। झंडा लहराने वाला और रूप धारण करने वाला वो सनातनी था। यहाँ पर आप एंगल नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं बन पा रहा है। हाँ, नहीं बनेगा भाई। मुसलमान अगर यही पहन लिया होता भगवा और डांस करता तब आहत पहुंचता आपको, तब दिक्कत होती। जो लोग करते हैं इस बात का ध्यान उनको रखना ही चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हिंदू समाज का है तो अपना जो उसका जो ड्रेस है उसके अनुकूल रहना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम है तो उसको भी अपने हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है। सही हुआ था भाई साहब? भाई साहब जो कह रहे हैं वो सत्य है। यही सही है भाई साहब, अच्छा, यही सही है भाई। खैर, हम क्या कहें, ये देश का हेडलाइन ही तभी बनता है टोपी लगाकर अगर कोई कांड हो जाए तो बड़ा मुद्दा बन जाता है। बाकी आप किसी तरीके से कुछ भी कर लें वो मुद्दा छोटा रहता है। अरे छोटा सा ही काम किया है, भगवा पहनकर मुस्लिम लड़कियां डांस की होती तो आज कार्रवाई के नाम पर पूरा क्षेत्र के क्षेत्र तबाह कर दिए जाते, और वो स्कूल तो मुझे लगता है कब का जो है जमींदोज हो जाता, उसके कंकड़ तक नजर ना आते। लेकिन ठहरो, यहाँ पर नाचने वाली वो लड़कियां हिंदू सनातनी थी बुरखे में। हम ये लफ्ज इसलिए कह रहे हैं, हो सकता है कार्रवाई हो जाए, लेकिन जो चीज देखा गया वाकई में ये निंदनीय है। खैर, आप क्या सोचते हैं वो आप जरूर बताइएगा। देखते हैं 24 तक न्यूज़ तक इनके साथ।